यूरोप के अंदर इस वक्त एक म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई है, जो कि कहा जाता है कि बड़ी पुरानी 1980 1963 की वो जो है वो कॉन्फ्रेंस उस वक्त की चल रही है। और उस वक्त से जो है दुनिया यूरोप जो है वो दुनिया का जो सिक्योरिटी लैंडस्केप है उसको विजिट करते हैं और स्टडी करते हैं। आज से पहले पाकिस्तान को इस सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता था, लेकिन इस दफा इन्होंने नहीं बुलाया, जबकि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब वहां मौजूद थे। गेट इट इन टू योर हेड, वो एक सब कॉन्टिनेंट है, वो 10 टाइम्स आपसे बड़ा है। उन्होंने फैसला किया है हिंदुस्तान अमेरिकनों ने कि वो हमारे हिस्साती हैं, और आप ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप भी एक सब कॉन्टिनेंट है और आप उनको डिस्प्लेस कर सकते हैं। वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। अब यूरोप ने और ये सारे पाकिस्तान से पीछे हट गए हैं और इंडिया को उन्होंने मेन स्ट्रीम कर लिया है। और वहां आप देखें मिडिल ईस्ट से इन्वेस्टमेंट आने लगा है कश्मीर में। जहाज का नाम अर्तुगरल रख दिया, ड्रामे के बाद हर सर्विस स्टेशन चिप्स भी अर्तुगरल बनने लगी। तो ये अजीब व गरीबी तरह का वो है और एक हाइप क्रिएट। असल बात ये है कि ये आदमी अपने आप को तुर्की समझता है और बेवकूफ़ आदमी है जो इमरान खान है। भैया आपको ये बात तुगरल की हद तक, ड्रामे की हद तक ठीक था, आपने तुगरल नाम क्यों रख दिया जहाज का? मैं जो मोदी साहब की जो एक मोदी साहब का आना एक नेशनलिस्ट मूवमेंट का जो पूरी दुनिया में चली थी उसका एक हिस्सा थे, और उसमें मेरे ख्याल में वाहिद एक ऐसे लीडर हैं जो कामयाब है अभी तक। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। इस वक्त जर्मनी के म्यूनिच में म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2022 हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस में भारत को खास तौर पर आमंत्रित किया गया, जिसमें भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिस्सा लिया। लेकिन पाकिस्तान को इस बार इस सम्मेलन में नहीं बुलाया गया। पाकिस्तान को इस कॉन्फ्रेंस में ना बुलाए जाने पर पाकिस्तान मीडिया काफी परेशान दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी मीडिया यह बता रहा है कि भारत को इस सम्मेलन में बुलाया गया, जबकि हमें कोई आमंत्रण नहीं आया। ऐसा लगता है कि यूरोप ने भी हमें लात मार दी है। पाकिस्तान इस वक्त बुरी तरह से आइसोलेट का शिकार हो चुका है और दुनिया पाकिस्तान के दोगलेपन को अच्छी तरह से जान चुकी है। इस कॉन्फ्रेंस में भारतीय विदेश मंत्री ने चीन को आड़े हाथों लेते हुए उसकी पोल खोल कर रख दी। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। साहब, आज आपसे पहली बात यह करनी है कि यूरोप के अंदर इस वक्त एक म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई है, जो कि कहा जाता है कि बड़ी पुरानी 1980 1963 की वो जो है वो कॉन्फ्रेंस उस वक्त की चल रही है। और उस वक्त से जो है दुनिया यूरोप जो है वो दुनिया का जो सिक्योरिटी लैंडस्केप है उसको विजिट करते हैं और स्टडी करते हैं। आज से पहले पाकिस्तान को इस सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता था, लेकिन इस दफा इन्होंने नहीं बुलाया, जबकि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब वहां मौजूद थे। तारड़ साहब, आप क्या महसूस करते हैं, ये जो इमरान खान साहब ने यूरोप के ऊपर टफ लाइन ली है और ट्रांस अटलांटिक जो पार्टनर्स हैं नेटो, यूरोप और अमेरिका को ये जो टफ स्टेटमेंट्स दिए हैं चाइना में बैठ के, अब यूरोप ने और ये सारे पाकिस्तान से पीछे हट गए हैं और इंडिया को उन्होंने मेन स्ट्रीम कर लिया है। हाउ डू यू सी दिस पाकिस्तान डिप्लोमेटिक आइसोलेशन एट द म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, ये जो भी जर्मनी में हुई है? सर चीमा साहब, इस वक्त पाकिस्तान के साथ दो किस्म के सेटबैक हैं। एक तो जिस तरीके से आपने अफगानिस्तान में दुनिया की सोल सुपर पावर को आपने जलील किया वहां पे, या नहीं किया, आप तो कहते हैं ये नहीं किया, लेकिन वो अब मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसामा बिन लादेन जब एबटाबाद से मिला उसके बाद जो रिलेशनशिप है वो ऑलमोस्ट स्टॉल हो चुके हैं। दूसरी पाकिस्तान की बदकिस्मती थी कि बराक ओबामा साहब आए और पाकिस्तान में एक ऐसा नॉन नेटो एलाई ऐसा बना जिसके ऊपर सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक किए गए। एक तो वेस्ट की उनका झुकना इंडिया की तरफ, और दूसरा आपकी ना तजर्बाकारी और आपकी रिश्वत की स्टोरियां। ये दोनों चीजों को जब कंबाइन करें तो आपकी फॉरेन पॉलिसी का की सही पिक्चर इस पर नजर आ जाती है। दूसरा, उसके साथ उनके कॉम्पिटेंट लोग हैं, उनके लोग मेरिट पर हैं। डॉक्टर जयशंकर का कंपैरिजन कोई नहीं है, और उनकी दूसरी टीम को मैं जानता हूं, उनके पोर्टफोलियो जानता हूं। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि नेशनलिज्म है उनके अंदर। मैं जो मोदी साहब की जो एक मोदी साहब का आना एक नेशनलिस्ट मूवमेंट का जो पूरी दुनिया में चली थी उसका एक हिस्सा थे, और उसमें मेरे ख्याल में वाहिद एक ऐसे लीडर हैं जो कामयाब है अभी तक। दूसरे सारे डोनाल्ड ट्रंप सब गिर चुके हैं, बिखरा खड़े हैं फ्रांस में, लेकिन दूसरे जो उसके साथ पैरेलल है, अरब स्प्रिंग खत्म हो चुकी है,
लेकिन उसके साथ मोदी साहब अपनी जगह खड़े हैं और उनकी टीम जो है वो प्रूव कर रही है कि दे आर नेशनलिस्ट और अपनी पॉलिसीज में, अपने प्रोपेगेंडा में वो कामयाब है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की दुश्वारियां, एक तो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि उनका लॉबी इन वॉशिंगटन डीसी, इंडियन डायस्पोरा, उनकी सलाहियतें तेज होना, और दूसरा आपका नॉन सीरियस होना, ना तजर्बाकारी, रिश्वत, करप्शन, और उसके बाद आपका जो इश्यूज है कि आप नॉन सीरियस। मेरा मकसद है कि आपने अपने रिलेशनशिप्स को सिर्फ डॉलर की हद तक जो है उसको आपने कंक्लूड कर दिया है कि जहां से पैसे मिल रहे हो वो आप उसी के कैम्प में होते हैं। जिस तरह मैं आज आपसे पहले भी बात हम कर रहे थे कि इस वक्त आपने मुसलसल अपने आप को वेस्ट और अमेरिका से डिटैच कर दिया है, बिल्कुल कंप्लीटली। आप अब जरा गौर करें कि पहले आपने एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाया, फिर आपने तालिबान के जश्न मनाए, आपकी हाई सिक्योरिटी पर्सनैलिटी वेंट टू काबुल ड्यूरिंग अ वेरी क्रिटिकल पीरियड, आपने झंडे लगाए, आपने कहा कि शैकल तोड़ दिए गए हैं, आपने सारा कुछ किया सिर्फ आपने अमेरिका को स्नब करने के लिए, और उस पर वो बड़े नाराज है। उसके रिएक्शन में इस वक्त वॉशिंगटन डीसी ये समझता है कि हमारे साथ जो कुछ अफगानिस्तान में पिछले 20 साल में हुआ है उसके पीछे आपके अवामिल थे, आप उसमें शामिल थे। एक तो उनको डायरेक्ट इतराज है, दूसरा इस वक्त व्हाइट हाउस के जो आईज एंड ईयर्स हैं वो सारी इंडियन है, वो उनका वो उसमें उसको मजीद उसको तकवीयत मिलती है वहां से। अब आपने चाइना के बास्केट में सारे एग्स डाल दिए। चाइना की जिस तरह पहले बात कर रहे थे कि उनकी ट्रेड इतना ग्रो कर चुका है दो मुमालिक का, चाइना और इंडिया के आपस में, कि वो एक दूसरे के लिए एक जरूरत एक दूसरे की बनते जा रहे हैं। और पाकिस्तान ने भी गलती ये की है कि अल-तुगरल ड्रामे के तो तक तो ठीक था, लेकिन एक जहाज़ का नाम अल-तुगरल रख दिया है जो कि हमने तुर्की से लिया है, तो इससे उनकी नाराज़गी जो है वो समझ में आती है। वहाँ आप देखें मिडिल ईस्ट से इन्वेस्टमेंट आने लगा है कश्मीर में, कि अब कश्मीर में पहले कभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आया था, लेकिन यूएई का इन्वेस्टमेंट आया था। तो एक दुनिया में इस वक्त एक बड़ी अजीब तब्दीली है। और आप बिल्कुल सही कहते हैं, हम लोगों ने जहाज का नाम अर्तुगरल रख दिया, ड्रामे के बाद हर सर्विस स्टेशन चिप्स भी अर्तुगरल बनने लगी, तो ये एक अजीब व गरीबी तरह का वो है और एक हाइप क्रिएट। असल बात में ये है कि ये आदमी अपने आप को तुर्की समझता है और बेवकूफ़ आदमी है जो इमरान खान है। भैया आपको ये बात अल-तुगरल की हद तक, ड्रामे की हद तक ठीक था, आपने तुगरल नाम क्यों रख दिया जहाज का? अच्छा देखिए, न सिर्फ ये रख दिया बल्कि इससे पहले मुशर्रफ साहब के भी ऐसे ही ख्यालात थे। आपने उसको 10 दफे पढ़ा है और फिर भी आप कह रहे हैं ही बैलेंस करो। आप नहीं बैलेंस हो सकते हिंदुस्तान के साथ। गेट इट इनटू योर हेड। वो एक सब कॉन्टिनेंट है, वो 10 टाइम्स आपसे बड़ा है। उन्होंने फैसला किया है अमेरिकनों ने कि वो हमारे हिस्साती हैं, और आप ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप भी एक सब कॉन्टिनेंट है और आप उनको डिस्प्लेस कर सकते हैं। वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। ये वो नॉन अलाइंड नहीं है, और नॉन अलाइंड के जमाने में भी एक अलाइंड ऑफ द नॉन अलाइंड होता था, एक नॉट सो अलाइंड ऑफ द नॉन अलाइंड होता था। आप ये गेम खेलते खेलते सीटो सेंटो सब चीज उस वक्त तो चले गए। उस वक्त आपको कोई हेजिटेशन नहीं था। अब आप क्यों हेजिटेशन कर रहे हैं जब एक दोस्त आपके साथ खड़ा हुआ है, आपको इमदाद दे रहा है, माने चाइना, और सब चीज आपको कह रहा है, आप कह रहे हैं हम सोचेंगे हम किसके कैंप में हैं। क्या हो क्या गया है इन लोगों को?